हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 3 और 54 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू इज 540 मीटर्स। While moving in the same direction, train Q crosses train P in 1058 seconds and the respective ratio of speed of train P and Q is 6:7. What is the speed of train Q? तो जब कभी भी दो ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो उनकी स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन से आ रही है यानी इनकी स्पीड का डिफरेंस होगा वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर करे। डिस्टेंस कवर करी जितना उनका लेंथ का सम है उतना डिस्टेंस कवर करिए, यानी डिस्टेंस हो गया 540 डिवाइडेड बाय उनके स्पीड का डिफरेंस। स्पीड दे रखी है 6 और 7, तो 6 और 7 एक्स मान लेंगे अपन, तो 1x उनका डिफरेंस हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू टाइम। टाइम इसको लग रहा है 108 सेकेंड्स। तो अपन पता कर लेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, 9 1 ज़ा और 2 ज़ा 9 6 ज़ा 0 ज़ा, ये आ जाएगा 5। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर दे रखा है स्पीड ऑफ एक्स, स्पीड ऑफ क्यू बताना है, तो क्यू की स्पीड क्या है 7x, तो 7 इंटू 5 कर देंगे तो 35 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है टोटल रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 9 इनिंग। तो 9 इनिंग में जो टोटल रन स्कोर हुए हैं वो 172 है। ये स्कोर्ड 98 एंड 81 इन नेक्स्ट 2 इनिंग्स। तो टोटल इनिंग्स कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। और फिर पूछ रखा एवरेज स्कोर, 11 इनिंग्स का एवरेज स्कोर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ का निकाल लेंगे 900 और 63 और 18, तो ये हो जाएगा 1548। फिर उसमें ऐड कर लेंगे ये दोनों जो आए हैं उसको, 9 8 8 16 17 179, इसको ऐड कर लेंगे 8 8 16 17 7 1 7 11 12 और ये हो जाएगा 7 और 1। तो ये 11 का 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना एवरेज आ जाएगा 11 1 ज़ा, फिर बचेगा 62 5 ज़ा और फिर 7 ज़ा, तो अपना आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 8 years एगो राखी's एज वॉज 2/5 ऑफ हर मदर। तो राखी और मदर की बात हो रही है, 8 साल पहले की बात हो रही है। राखी जो है 2/5 है, अगर 5 मदर है तो 2 राखी है। राखी सिस्टर जो है वो 8 years ओल्डर है राखी से 2 years हैंड से, 2 सालों के बाद में राखी's मदर एंड राखी's सिस्टर। तो ये राखी की मदर और सिस्टर का रेशो दे रखा 2 सालों बाद में 30:19। द प्रेजेंट एज ऑफ राखी's मदर की एज बतानी है प्रेजेंट। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे अपन, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी 2x + 8 और ये हो जाएगी 5x + 8। सिस्टर जो है वो 8 years ओल्डर है यानी कि बड़ी है, तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगी 2x + 60। आगे क्या होगा, इसका रेशो दे रखा है तो ये हो जाएगा 5x, यहाँ पे 2 years बाद में बोला है तो 10 डिवाइडेड बाय, इसमें भी 2 years बाद में बोला है 2x + 18 हो जाएगा और इनका रेशो आ जाएगा 30:19। सॉल्व कर लेंगे, 19 5 से 95, x + 190 = 60, x प्लस और ये हो जाएगा 30 40 50 55 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इस 540 में ये इधर आके माइनस होएगा और ये इधर आके प्लस होएगा, तो 95 - 60 ये हो जाएगा 35x = और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 350। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू अगर 10 है, पूछी किसकी है, मदर की पूछी है, तो ये हो जाएगी मदर 5 × 10 50 और 50 + 8 58, तो 58 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है राजेंद्र, मोहित एंड प्रणव, इन तीनों के पास में टोटल सम 1 लाख रुपीज़ है। राजेंद्र ने 4000 मोहित से ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं और मोहित ने 12000 ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं प्रणव से। अगर प्रणव के पास में x है तो x + 4 इसने इन्वेस्ट किए हैं और इसने कितने किए हैं, इसने 12।
मोहित ने x+12 इन्वेस्ट डाटा किए हैं और जो ये राजेंद्र है उसने x+12+4 यानी कि 16 इन्वेस्ट किए। तो टोटल 3x हो गया। 3x इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 16, 17, 18 और 28, तो -28,000। ठीक है, तो कितने हो गए, ये हो गया 2 और 72,000 इक्वल्स टू x/3। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4 टाइम्स 24,000 एक की वैल्यू है, तो ये हो गया 24,000 और ये हो गया 36,000 और ये हो गया 40,000। इसका रेशियो निकाल लेंगे। 4 से 10 टाइम्स, 4 9 जा और 4 6 जा, ये इनका रेशियो आ गया। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 75,000 व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ मोहित। तो 75,000 टोटल है। टोटल कितना दे रखा है, ये 15 हो गया, 15 और 10 25। ठीक है, 25 3 टाइम्स होता है 3000 और मोहित का शेयर यानी कि 9 की वैल्यू पूछी तो 9 × 3 to 27,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। गीतांजलि बॉट 60 पेन्स है। गीतांजलि में 60 पेन्स 15 रुपीज़ ईच। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई उसको, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 15 × 60, ये हो जाएगा 15 6 से कितना होता है 9900 आ जाएगा टोटल कॉस्ट। फिर दे रखा 40 पेन्स जो थे इसमें से उनको 18 रुपीज़ ईच पे बेचा गया, तो कितनी कॉस्ट आ गई 2 3 4 5 6 7 720 और बचे हुए जो 20 पेन्स थे वो 12 रुपीज़ पे इन्होंने बेचे हैं, तो ये हो गई 240। तो पूछ रखा है ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, तो 900 उनकी कॉस्ट थी और बेचा है तो कितना पड़ा है 069। तो कितना का प्रॉफिट हुआ है 60 का प्रॉफिट। 60 का प्रॉफिट कितने पे 900 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 से 0 कटेगा 9 3 सा और 20 सा 20/3 20/3 कितना होता है 18 6 सा पॉइंट फिर 6 सा 6 सा तो 6.66 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है शॉपकीपर परचेज एन आइटम 6,000 रुपीज़ पे, मार्केट अप 1/3 33.33% 1/3 होता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर किसी आइटम की 6,000 है, अगर उसको मार्कअप किया जाए 1/3 यानी कि 3 की चीज़ थी उसको 4 में कर दिया, 3 यानी कि 2,000 हो जाएगा, 2,000 × 4 8,000 इसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। फिर दे रखा डिस्काउंट दिया गया 20% का एंड 200 का। 20% 1/5 होता है, तो 5 1 जा 36 है 1600 का डिस्काउंट, तो ये पड़ी 14 और यह आ जाएगा 6400। फिर 200 का डिस्काउंट दिया है तो अपन को चीज़ पड़ी है 6200 की। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है इंटरचेंज बोट डिस्काउंट, तो 8000 जो था उसमें से पहले माइनस कर देंगे 200, तो ये आ जाएगा 7800। फिर उसके ऊपर जो 20% का डिस्काउंट है तो ये निकालेंगे 1 जा 25 5 जा 36 जा इतना डिस्काउंट, तो बचा कितना 4 600 7 8 2 और 6, तो ये इतना आ गया। आगे बोला क्या है, आगे बोला है व्हाट वुड हैव बीन चेंज इन द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में कितना चेंज होगा, यहाँ पे 200 का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 240 का, तो चेंज कितना है 40 का, तो आंसर आ जाएगा डी। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन दे रखा है इन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर के 1 लीटर के अंदर जिसमें 1000 होता है 1000 मिलीलीटर, उसमें 40% वाटर है, तो 400 वाटर हो गया और 600 मिलीलीटर्स इसमें अल्कोहल हो गया। व्हाट शुड बी द अल्कोहल मस्ट बी एडेड, अल्कोहल में ऐड किया गया है, सो द मिक्सचर जो है द पार्ट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम 20%, वाटर जो है 20% हो जाए, यानी कि ये 2 हो जाए और ये 8 हो जाए, 1 जा और 4 जा, तो 4:1 का रेशियो आ जाए अल्कोहल और वाटर का। यहाँ पे 400, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए तो ये 400 हो जाएगा, ये 400 से मल्टीप्लाई तो ये भी 400 से मल्टीप्लाई होगा 1600। कितना चेंज हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है 1000 का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे x दे रखा है तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई 1000, तो ए आंसर है। द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज़ 40 और 25, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया क्या होता है रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो ये हो जाएगा ये 20 टाइम्स और 20 इंटू 25 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर अ बस टेक्स 30 मोर देन द एक्चुअल। ये 30 मिनट्स मोर होना चाहिए, 30 मिनट्स मोर लग रहे हैं इसको। टाइम टू कवर एक्स डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स इट टेक 15 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस को कवर करना है। एक्स डिस्टेंस है यानी कि दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम है, तो उनकी स्पीड का अपोजिट हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो उनकी स्पीड्स दे रखी है 80 और 120, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:2। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, बट एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 30 का डिफरेंस माइनस 15 का डिफरेंस। तो ये आ रहा है 45 का डिफरेंस, 45 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इसको देख लेते 45 × 2 90 मिनट्स, और ये आ जाएगा 90 और 45 135 मिनट्स का। तो या तो अपन 135 मिनट्स को 80 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर 90 मिनट्स को 120 से मल्टीप्लाई कर दे। तो अपन 90 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 × 90, और क्योंकि मिनट्स दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 60। तो 0 से 0 कटा, 6 से कटेगा 20 टाइम्स, 20 × 9 180 आ जाएगा अपना आंसर। Question number 10, from her total money, Shiksha gave 40% to his brother. Shiksha gave 20% from her initial amount to her sister, and her brother gave 10% of the amount received from the Shiksha to his sister. If her sister receives a total 9600, then what is the total amount that Shiksha had initially? तो अपन कैलकुलेट करेंगे। शिक्षा का मान लेते हैं कि शिक्षा के पास में 1000 रुपीज़ शिक्षा के पास में थे, उसमें से उसने 100 ही मान लेते हैं, 100 शिक्षा के पास में थे। 40% उसने अपने ब्रदर को दिए, तो 40 उसने अपने ब्रदर को दे दिए। एंड जो इनिशियली थे उसका 20% उसने सिस्टर को दिया, यानी कि 20 उसने सिस्टर को दिया। फिर उसका जो ब्रदर है उसने अपना 10% जो है वो शिक्षा को सिस्टर को दे दिया। तो इसका 10% जो था 4 शिक्षा की सिस्टर को दिया, 24 हो गया शिक्षा की सिस्टर के पास में। एक तो सिस्टर रिसीव्ड टोटल 9600, यानी कि 24 की वैल्यू 9600 है। तो टोटल अमाउंट ऑफ शिक्षा इनिशियली शिक्षा के पास में 100 रुपये थे, तो 100 की वैल्यू बतानी है। ये आ जाएगा 4 टाइम्स 400 और आ जाएगा 40,000 अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स एक्स एंड वाई 7:9 when 16 liter of mixture is taken out and can be filled with 11 liters. ओके, एक मिक्सचर दे रखा है एक्स और वाई का, जिसमें 7:9 इनका रेशियो दे रखा है। व्हेन 16 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकाल लिया जाए तो रेशियो तो 7:9 ही रहेगा। देन फिल्ड विद द 11 लीटर्स ऑफ वाई, 11 लीटर्स इसमें ऐड किया गया है, सो द रेशियो जो है वो 7:10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया है, यानी कि 9 से 10 हुआ, यानी एक की वैल्यू 11 है। तो 7 और 9 कितना था 16, 16 × 11 जो है अपना वैल्यू है कितनी आ रही है 6, 7 और 1, 8 नहीं है। 16 इधर से निकाला था तो 16 और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 291, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 192 थी। पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एक्स, इनिशियली एक्स कितना था 7 की वैल्यू पूछी, तो टोटल कितना है 16, तो 192/16 और 7 की वैल्यू पूछी, तो 16 1 ज़ा और 2 ज़ा 12, 7 ज़ा कितना होता है 84 अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ऋषि एंड प्रियंका की मंथली इनकम 4:7 है। फिर दे रखा है कि मंथली इनकम ऑफ ऋषि एंड सूरज, ऋषि और सूरज की इनकम जो है वो 5:8 है। तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, रेशियो निकाल लेंगे। ये रेशियो आ जाएगा 20, 32 और 35। आगे दे रखा प्रियंका की मंथली इनकम जो है, यानी कि 35 की वैल्यू दे रखी है, 35 की वैल्यू 24500। मंथली इनकम ऑफ सूरज यानी कि 32 की वैल्यू बतानी है। तो 7 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 7 3 ज़ा और 5 ज़ा और 0 0, और ये 700 टाइम्स कट रहा है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 4 21 22, तो अपना आंसर आ जाएगा 22400। क्वेश्चन नंबर 13, ए ने कुछ इन्वेस्ट किया 40,000, बी ने इन्वेस्ट किया 70,000, सी ने इन्वेस्ट किया 84,000 8 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए और 4 मंथ्स के लिए। तो प्रॉफिट ऑफ बी दे रखा है। सबसे पहले इसको कट कर सकते हैं, तो कट करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स
और ये आता है 4 टाइम्स। फिर ये 2 से कट हो रहा है 35 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये आ गया 80, ये आ गया 35 इंटू 3 70 80 90 105 और ये आ गया 84। इन्होंने क्या दे रखा है, प्रॉफिट जो बी का है वो 1050 है, तो यानी कि 10 टाइम्स है, एक की वैल्यू 10 है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो 164 प्लस 105, ये हो गया 9 6 और 2 और पीछे 0 लग जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, जो कि अपना डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, रजनीश परचेज्ड 150 आर्टिकल्स ऑफ 300 रुपीज़ ईच, तो टोटल का कॉस्ट कितनी आ जाएगी 45,000 इतनी कॉस्ट आ गई। फिर दे रखा है स्पेंड 4500 ऑन पैकेजिंग, तो 4500 भी इसमें कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगी 49,500। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 500 मार्केट प्राइस है, 150 आर्टिकल्स का 500 टाइम्स कितना होता है 75,000, तो ये मार्केट प्राइस हो गई। देन ऑफर 20% डिस्काउंट, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट, तो 5 1 ज़ा 25 5 ज़ा 15,000 का डिस्काउंट है, तो ये पड़ेगी अपन को 60,000 रुपीज़ की। देन प्रॉफिट परसेंटेज बताना है अपन को, तो इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है अपन को 0 0 5 50,000 और 10,000 डिवाइडेड बाय 49,500 इंटू 100, 0 0 0 0 काट गया, फिर 5 से इसको कट करेंगे, 2 ज़ा 1 ज़ा 0 0 और ये कटेगा 45 9 ज़ा और फिर बचेगा 45 9 ज़ा, फिर ये कटेगा 9 3 से कट रहा है ये 700 टाइम्स और ये कट रहा है 33 टाइम्स, तो 700/33 करेंगे तो 2 ज़ा 66 आ जाएगा, 40 आएगा 1 ज़ा और फिर से 7 आ जाएगा, तो 21.21 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द प्राइस ऑफ wheat is decreased by 41.66%, expenditure on the wheat remains the same, then by what percentage should the consumption of wheat be increased। तो 41.66% की वैल्यू क्या होती है 50% माइनस 8.33%, तो 50% होता है 1/2 माइनस 8.33 1/12 होता है, तो 12, तो ये हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5/12, यानी कि कोई वीट की जो प्राइस थी वो 12 थी, 5 का डिक्रीज़ हुआ है और वैल्यू 7 हो चुकी है। अपन को ये तो प्राइस दे रखी है, यहाँ पे कंजप्शन होगा एक्सपेंडिचर होगा, तो प्राइस इंटू कंजप्शन से एक्सपेंडिचर दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लिकेशन 7 से करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन 12 से करेंगे, तो ये सेम आ जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या हुआ है, ये 7 से 5 का इंक्रीज़ हुआ है, 5 का इंक्रीज़ कितने पे 7 पे हुआ है, तो 100 पे कितना हुआ है यही इसने पूछा है, तो 1/7 क्या होता है 14.28% होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 14 5 ज़ा 70 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और 40 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 71.4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, अ बॉक्स कंटेन 2 ग्रीन 3 रेड और 4 येलो दे रखी है, 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 1 ग्रीन 1 रेड एंड 1 येलो। तो 2 में से एक सेलेक्ट की गई है, 3 में से एक सेलेक्ट की गई है एंड 4 में से एक सेलेक्ट की गई है, तो कितनी टोटल 9 9 से 3 2 3 और 4 9 8 7 इंटू 3 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 से ये 9 कट जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये कट जाएगा, तो बचा कितना 2/7, 2/7 अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, बुलेट को बनाना है, हाउ मेनी ways the letter word can be arranged so that the vowels come together। तो vowels को एक तरफ लिख लेंगे अपन, vowels आ रहे हैं टोटल 3 vowels आ रहे हैं, ये टोटल 4 दे रखे हैं, 4 और 1 5, तो 5 फैक्टोरियल और 2 रिपीट आ रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 3 2/2, 2 से इसको कट करेंगे, फिर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो 18 हो गया और ये हो गया 20 20 इंटू 18 कितना हो जाएगा 18 2 ज़ा 36, तो 360। फिर दे रखा है ABC कैन कम्प्लीट 20% ऑफ वर्क इन 25 डेज, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 25 इंटू 5 में ये पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 125, A + B +
सी की वैल्यू दे रही। ए और बी साथ में काम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 250 days बोथ left and C alone can do remaining work. In how many days C alone can complete the work in 200 days? How many days if C alone can complete the work in 200 days? तो C alone 200 days में काम करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 ज़ा 5 ज़ा और ये आ जाएगा 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8 ज़ा और 5 ज़ा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर करो, 1000 अपना एलसीएम आ रहा है। 1000 एलसीएम में तो 8 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर 5 सी की एफिशिएंसी है तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। आगे क्या दे रखा था अपन को कि सारे एक साथ ए और बी स्टार्ट करते हैं, 250 डेज तक काम करते हैं, तो 250 डेज इंटू 3, तो ये हो जाएगा 25 3 से 750। इतना काम कर लिया तो बचा हुआ 250 काम है। 250 काम को सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो सी की एफिशिएंसी 5 है, 5 से वो करेगा 50 डेज उसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकेम 5200 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years becomes 5760 at R percentage the compound interest in 2 years. Find the value of R. तो इसने दे रखा है जो भी मनी था अपने पास में, जो भी प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है अपने पास में, जो भी प्रिंसिपल था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, और टोटल अमाउंट जो है वो 5200 हो गया है। तो सपोज़ मान लो कि प्रिंसिपल एक्स 100x था और 15% 2 ईयर्स के लिए यानी कि 30%, तो 130x हो चुका है, इतना परसेंटेज लगा है, और विच इज़ इक्वल्स टू 5200। तो टोटल कितना हो गया? 30% इंटरेस्ट लगा है, एक्चुअली में 30% इंटरेस्ट लगा है यानी कि 30x हो गया। तो टोटल कितना हुआ? 130x परसेंटेज इक्वल्स टू 5200। तो इसको डिवाइड कर लेंगे 130 से इंटू 100 कर लेंगे तो अपनी एक्चुअल एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि प्रिंसिपल है। तो 0 से 0 कटेगा, ये आता है 4 टाइम्स 40, तो 4000 अपना जो प्रिंसिपल दे रखा है। यही प्रिंसिपल जो है वो 5760 हो जाता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। कितना बढ़ गया? 1760 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 4000 पे 1760 हो गया। तो अपन इसको देखेंगे कि कितना परसेंट आ रहा है 2 सालों का। तो ये 0 से 0, ये आता है 16 4 ज़ा और 4 ज़ा, तो 44% आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसने बोला है कि 8% आ रहा है 2 सालों के लिए। तो 44% क्या होता है? 20% प्लस 20% प्लस 400/100, ये सक्सेसिव है। 44% हो गया यानी कि 20% अपनी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इज़ 300 मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। अगर करंट एस है और बोट वी है तो करंट अगर 10 है तो 10 का 3 टाइम्स यानी कि 30 मोर यानी कि 40 हो गया। तो ये हो गया 4:1, इनकी रेशियो हो गई। इफ द बोट कैन ट्रैवल 40 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि V प्लस एस हो गया, और 2 आवर्स में इसे कंप्लीट किया यानी कि 20। तो V प्लस एस की वैल्यू 20 हो गई। यहाँ पे तो V प्लस एस की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 20 है यानी कि 1 की वैल्यू 4 हो गई। तो 4 ये है और ये 16 है। आगे दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है V माइनस एस। V माइनस एस की वैल्यू क्या होगी? 16 - 4 12।